हेलो। आज हम पढ़ेंगे गति। गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। स्थिर अवस्था एवं गति अवस्था किसी वस्तु की स्थिति, अवस्था एवं एक समान गति अवस्था वस्तु तथा पर्यवेक्षक के परिवेक्षक स्थिति अवस्था पर निर्भर करता है। तो गति क्या है? स्थिर अवस्था एवं गति अवस्था के बारे में ये बताया गया है। नेक्स्ट है दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई। दूरी तो क्या हो गई? किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन के अंदर किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? दूरी और विस्थापन। दूरी तो क्या है? किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई, और विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे देखो, प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ से 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, अंतिम तो दूरी तो ये टोटल हो गई। तो कितना हो गई? यहाँ पे 2 और 3 + 2 तो 7 हो गई। 7 किलोमीटर तो दूरी है। और विस्थापन सीधा होगा, प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदुओं को न्यूनतम दूरी। तो कितनी हो गई? ये 3 किलोमीटर इधर भी है तो यहाँ भी 3 किलोमीटर। तो विस्थापन तो हो गया हमारा क्या? 3 किलोमीटर। दूरी का मान हमेशा विस्थापन से अधिक होगा या बराबर भी हो सकता है। अब देखो इसके अंदर, और विस्थापन बटा दूरी अगर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 या 1 से कम। क्यों? क्योंकि विस्थापन का मान तो कम है, इस कारण दूरी का मान तो हमेशा अधिक रहेगा। तो 1 से कम या 1 से बराबर हो सकता है। और दूसरा, दूरी बट्टा विस्थापन अगर है तो दूरी हमेशा क्या है? बड़ी। और तो 1 से क्या होगा? 1 से बराबर या 1 से अधिक होगा। तो अब दूरी और विस्थापन का के अंदर अब देखो, अदिश दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि। विस्थापन सदिश राशि है। तो इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे तो विस्थापन के अंदर स आ रहा है तो स का सदिश राशि। दूरी का तो अदिश याद रखना है, एक याद रख दो, विस्थापन सदिश राशि। दूरी सदैव धनात्मक होगी और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये जो व्यक्ति हैं चल रहे हैं, जो 3 किलोमीटर पहले चला, 4 किलोमीटर बाद में चला। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर ये तो प्लस का है और पहले चला जो माइनस का। तो विस्थापन तो क्या माइनस में भी आ सकता है। विस्थापन याद रखना है कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। दूरी हमेशा धनात्मक होगी। विस्थापन सदिश राशि ये हमने पढ़ लिया। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, बाद में पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे एक व्यक्ति है और ये पहले उत्तर के अंदर चला तो 6 किलोमीटर, उसके बाद में किधर चलना है? पूर्व दिशा के अंदर। पूर्व दिशा के अंदर चला 8 किलोमीटर। तो हमें याद करना है क्या? पहले दूरी। तो दूरी याद करेंगे तो ये दोनों टोटल कर देंगे, 6 और +8 तो हो गया कितना? 14 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन याद करना है तो ये मान याद करना है। और ये हमारा किससे याद कर सकते हैं? त्रिभुज के कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाला सूत्र लगेंगे। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का 64, 64 इन दोनों को जोड़ेंगे 100 हो गया, 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10 किलोमीटर हो गया। तो विस्थापन तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर। और दूरी कितना हो गया? 14 किलोमीटर। अब आगे हैं चाल। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल का सूत्र क्या है? दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला क्या है? 10 दूरी बटा समय। और इसका मात्रक क्या है? SI। SI के अंदर मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी को मीटर के अंदर नापते हैं, समय को सेकंड, तो मीटर बटा सेकंड। CGS के अंदर सेंटीमीटर और सेकंड। और ये क्या है? चाल भी क्या है? अदिश राशि है। और पहले क्या बताया था? दूरी अदिश राशि है और ये चाल भी अदिश राशि है। विमा, विमा के अंदर क्या हो गया? L1 होगा और T-1 होगा, क्योंकि T समय या नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 के अंदर हो जाएगा। तो L1 T-1। चाल के प्रकार। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। एक कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। जैसे
पहले ये यहाँ पे चला कितना 20 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो ये समान गति कर रहे हैं। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पे क्या है, चाल क्या है, नियत होती है। त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। जैसे यहाँ पे ग्राफ क्या बनेगा, दूरी और समय के बीच में ये सीधा बनेगा। चाल और वेग के अंदर बढ़ता या घटता है त्वरण, तो इसके अंदर क्या बनेगा, चाल और समय के अंदर ये एक समान गति करेगा। असमान चाल, अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहले 30 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर, 25, 15, 20, टोटल 100 किलोमीटर है, लेकिन अलग अलग गति चल रही थी। इस कारण से असमान चाल कहते हैं। चाल इसमें क्या होती है, नियत नहीं होती है, और त्वरण शून्य नहीं होगा। त्वरण शून्य कब होगा, जब गति समान रूप से हो तो त्वरण शून्य होगा, और असमान में त्वरण शून्य नहीं होगा। अब इसका वक्र बनेगा दूरी और वक्र, तो दूरी समय के बीच में, तो ये वक्र टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। उसके अंदर सीधा बनता था समान गति, और चाल समय के बीच में भी ये ऐसा ग्राफ बनेगा। और अगर हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति से बढ़ता है, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, किसी वस्तु का किसी भी क्षण पर उपलब्ध चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं। जैसे स्पीडोमीटर तात्कालिक चाल बताता है। स्पीडोमीटर क्या बताता है, तात्कालिक चाल बताता है हमें। तो स्पीडोमीटर याद रखना है एक इम्पोर्टेंट, के तात्कालिक चाल हमें कौन बताता है, स्पीडोमीटर। चौथा है हमारे क्या, औसत चाल। औसत चाल के अंदर क्या हो गया, कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय, तो ये क्या हो जाएगा, औसत चाल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। समान दूरी। समान दूरी के अंदर देखो कि V1 और V2, ए बिंदु है, यहाँ पे है बी बिंदु, समान दूरी से चल रहे हैं। और अगर आधे दूरी को V1 से आधे दूरी को V2, मतलब अलग अलग गति है, तो इसका पहले x दूरी V1 है, दूसरा x दूरी V2। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला है औसत वेग याद करने के लिए, 2V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना, औसत वेग याद करने के लिए दो बिंदुओं के बीच में, तो 2V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2। जैसे अब देखो, एक कार जोधपुर से जयपुर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, तथा जयपुर से जोधपुर वापस 60 किलोमीटर की चाल से वापस आ रही है, तो औसत चाल याद करना। तो औसत चाल का फॉर्मूला अभी बताया, 2V1 V2 बट्टा V1 प्लस V2। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, V1 क्या है 20 किलोमीटर, V2 क्या है 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो अभी ये काट के फिर बाद में कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा बचता है। समान समय, पहला t समय में V1 वेग, पहला t समय में V2 बराबर V औसत चाल के V1 प्लस V2 बटा 2। देखो, अगर समान समय में समान टाइम समय है, समान है, तो फिर V1 प्लस V2 बटा 2 लगा सकते हैं। और दूसरा क्या है, पहला t समय V1, दूसरा t1 समय में V2, t समय में V3। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 बटा 3 को भाग देंगे। एक समय में 1 घंटे 60 किलोमीटर प्रति चाल से तथा अलग 1 घंटा 30 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो वेग क्या तो है, V1 प्लस V2। दो दिए हैं, तो एक 60 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, तो 60 और 30 का 2 के अंदर भाग देंगे, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे से। एक कार एक तिमाही दूरी को 20 किलोमीटर की चाल से तथा शेष दूरी की 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो कार की क्या वेग ज्ञात करना है। तो टोटल दूरी बटा टोटल समय, 20 किलोमीटर घंटे से 20 किलोमीटर के अंदर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, और 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो पहले T1 याद करेंगे, तो 20 बटा 20 एक आएगा, 40 बटा 60। पहले देखो यहाँ पे 60 बटा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, 60 बटा 1 प्लस, क्योंकि 2 बटा 3 दिया हुआ है हमें, क्या 2 बटा 3, तो ये 2 बटा 3 परिवर्तन
ये इसके अंदर मान याद करें तो 34 किलोमीटर प्रति घंटे से आ जाएगा। वेग वेलोसिटी, विस्थापन में परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। v बराबर डेल्टा एस बटा टी। v बराबर विस्थापन में परिवर्तन बटा समय। तो ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा वेग का मीटर पर सेकंड। सीजीएस में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। विमा हो जाएगी L1t-1 और सदिश राशि। वेग क्या है सदिश राशि और विस्थापन क्या था सदिश राशि और चाल क्या है चाल अदिश राशि और एक क्या होता था दूरी के अंदर भी अदिश राशि। तो सदिश अदिश याद रखना है। त्वरण त्वरण के अंदर क्या है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए बराबर dv बटा dt, डेल वी बटा डेल टी भी लिख सकते हैं। तो डेल वी का क्या हो जाएगा v2 माइनस वी1 और डेल टी का t2 माइनस t1। तो ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमा क्या हो जाएगी L1t-2 और सदिश राशि। त्वरण क्या हो जाएगा सदिश राशि। अब त्वरण के प्रकार, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो ये थोड़ा देख लो आप। बाकी त्वरण के अंदर इतना मेन, त्वरण के अंदर धनात्मक है ऋणात्मक त्वरण है और शून्य है और ऋणात्मक होगा तो मंदन होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम गति के समीकरण, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो गति का समीकरण पहला नियम क्या है v बराबर u प्लस माइनस ए टी, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर 2 और तीसरा नियम वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a/s। v का मतलब अंतिम वेग होता है, u का मतलब प्रारंभिक वेग होता है और t बराबर 0 सेकंड पे ये, और a बराबर त्वरण, s बराबर विस्थापन, t बराबर समय। तो ये हमें मान याद रखने। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो क्या है इस तरह अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड की तक गति करती है। इस समय दौरान द्वारा कितनी गति की गई याद करना। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो u हमारा 0 है तो यू टी तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब 1/2 ए टी स्क्वायर याद करना है। ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना 3, त्वरण टी का बराबर 8 है तो 8 स्क्वायर के अंदर है तो 8 × 8 लिख लें तो एस का मान हमें मिल जाएगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो इंटू 5/18 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। एक रेलगाड़ी विराम स्थल से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो ये मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की दूरी याद करनी है। तो u बराबर 0 है, t बराबर 5 मिनट है, 300 सेकंड हो जाएंगे, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो v बराबर 90 किलोमीटर है। तो इसको अब क्या बदला हमने बताया था मीटर पर सेकंड के अंदर 5/18 से गुणा करना है। तो 90 को 5/18 से गुणा किया 25 मीटर पर सेकंड। एस का मान याद करना वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एस को हम पक्षांतर करेंगे तो वी स्क्वायर बटा 2a आ जाएगा। फिर इसके अंदर मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। और ए का मान हमें ज्ञात करना जो v बराबर u प्लस 80 से करेंगे। तो v का मान 25 है, u का मान 0 है, प्लस ए का इंटू 300 टी जो दिया हुआ है हमें। ए का मान याद करके यहाँ पे रखना है जो यहाँ ए के अंदर रखा हुआ ना। फिर एस का मान हमें मिलेगा। एक कार के अंदर 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर सेकंड सेकंड से 10 मीटर सेकंड की गति से चल रही है। तो इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी टी बराबर 5 है और ए बराबर 1 है, यू बराबर 5, वी बराबर 10 है। तो इसका मान एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u का मान कितना है 5 है, 5 इंटू टी का मान भी 5 है। तो ये रखेंगे तो 37.5 मीटर आंसर।